हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हम चैप्टर नंबर 12 के कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उन वीडियोस को देखिए, वो वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हम 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो 11th क्वेश्चन कह रहा है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, यानी रोम्बस के सभी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। क्या निकालना है हमें, यहाँ पर ये देख लीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर, यानी हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है और हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। और ये भी बोला गया है कि रोम्बस के सभी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो चलिए, इसका डायग्राम हमें दिया नहीं हुआ है तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। आपको बोला हुआ एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर रोम्बस के सारे वर्टिसेस हैं। मान लीजिए रोम्बस के वर्टिसेस मैं बना रहा हूं। ये रोम्बस के वर्टिसेस मैंने बना दिए। तो मान लेते रोम्बस हो गया आपका ए बी सी डी, ये हमारा रोम्बस हो गया। तो रोम्बस के सारे वर्टिसेस जो है सर्कल के ऊपर हैं और हम ये रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए हमने ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया। तो मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी एक रोम्बस है जो हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ए बी सी डी रोम्बस है और ये है सर्कल मान लीजिए जिसका सेंटर है ओ, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और आपको ये रोम्बस दिख रहा है। तो इस रोम्बस का हमें एरिया निकालना है। तो चलिए, अगर आप ये ढंग से देखेंगे, अगर मैं डायगोनल जोड़ूं इसके तो ये सेंटर से होकर जाएगा। अगर मैं इस रोम्बस के डायगोनल बनाऊं, डायगोनल ड्रॉ करूं तो ये सेंटर से हो जाएगा। दूसरा वाला डायगोनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है रोम्बस के। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो मुझे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता है तो देखो, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 ब्रैकेट में D1 मल्टीप्लाई D2, या फिर हम कह सकते हैं 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है का फॉर्मूला है। तो मुझे D1 क्या है, D1 यहाँ पर है डायगोनल 1 जिसको हम BD कह सकते हैं, और D2 क्या है यहाँ पर डायगोनल 2 यानी जिसको हम AC कह सकते हैं। तो मुझे अगर डायगोनल की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकता हूँ। तो डायगोनल का कैसे पता चलेगा हमें, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ गिवन है जिसको कह रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। तो मुझे क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन है एरिया ऑफ सर्कल। तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल गिवन है जो कितना दिया हुआ है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर ही क्या है, डायगोनल है। यहां भी देखो, ये वाला डायगोनल भी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। तो यानी सर्कल का डायमीटर ही क्या है, डायगोनल है। तो यानी अगर मैं सर्कल का डायमीटर यानी रेडियस निकाल लूं और रेडियस का दुगुना कर दूं तो मेरे पास डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर आ जाएगा तो मैं एरिया ऑफ रोम्बस भी निकाल लूंगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर 1256, ठीक। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14, तो पाई की वैल्यू भी 3.14 रख देते हैं। r का स्क्वायर बराबर 1256, ठीक है। अब इसको डिवाइड में भेज देते हैं। r स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 1256 अपॉन में 3.14। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये 314 से कट रहा है 4 टाइम्स में, ये पूरा 4 टाइम्स में कट रहा है, 4 टाइम्स से, ठीक है। तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाता, यहाँ से जो पॉइंट है, पॉइंट हटा के यहाँ पर अगर मैं 2 जीरो लगा लेता, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा लिया है,
ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 जीरो भी आ जाएगा कटने के बाद, ये तो पूरा 4 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 जीरो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिली 400। तो चलिए बाकी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, √400। √400 क्या होता है, 4 का होता है 2 और ये 0, यानी 400 का अंडर रूट क्या होता है 20, यानी मुझे रेडियस मिला 20 सेंटीमीटर। तो मुझे डायमीटर क्या मिलेगा, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल क्या मिलेगा मुझे 40, इसका डबल 40 सेंटीमीटर, रेडियस का डबल डायमीटर होता है 40 सेंटीमीटर मिला। और डायमीटर ही सर्कल का क्या है, डायगोनल है, डायगोनल ऑफ रोम्बस। ये क्या होगा, ये बराबर होगा डायगोनल के, ईच डायगोनल ऑफ रोम्बस लिख देते हैं क्योंकि दोनों के बराबर होगा, ईच डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो आपने देखा हमने एरिया ऑफ सर्कल का यूज करके पहले हमने रेडियस निकाला, रेडियस का हमने डबल कर दिया तो हमारे पास डायमीटर सर्कल का आ गया, और जो सर्कल का डायमीटर है वही रोम्बस का डायगोनल भी है। ठीक है, तो रोम्बस का डायगोनल आ गया है, तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 d1 इंटू d2, यानी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 और 2 दोनों ही क्या है 40 हैं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ही डायमीटर है सर्कल के। तो 40 मल्टीप्लाई 40, तो देखिए इसको काट दें, 2 से कट जाएगा 20 टाइम्स में। ठीक है, 20 और 40 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा 8 और ये 2 0 1 0 ये 1 0 ये, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया है। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।